मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो सर्दी से दे राहत और बीमारियों से करे हिफाजत। खाने में इतना टेस्टी कि हाथ को रोक नहीं पाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा चिकन एंड वेजिटेबल सूप की रेसिपी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा सूप बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर हम लेंगे एक पैन, 1 चम्मच के करीब इसमें जाएगा ऑयल। गैस को करेंगे हम ऑन। ऑयल हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। 200 ग्राम यहाँ पर लिया है मैंने चिकन यहाँ पर मैंने हड्डी वाला लिया है, ये इसमें जाएगा। चिकन को आपने अच्छे से धो लेना है। जब आप हड्डी वाला चिकन लेंगे तो इससे जो जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा सूप का। 5 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने से जो चिकन की स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाएगी। जब भी आप सूप बनाएं, गोश्त आपने हमेशा हड्डी वाला लेना है। चिकन का सूप बना रहे हो, मटन का या बीफ का, तो जो हड्डी वाला गोश्त होता है उसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, इसलिए जो सूप है वो हमेशा हड्डी वाले गोश्त का बनाना चाहिए। 5 मिनट हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन के अंदर जो रोगन होता है वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आप सूप बनाएं तो जो चिकन है वो आप हड्डी वाला लें। चिकन को यहाँ पर मैंने 5 मिनट अच्छे से भून लिया है। आप देख रहे होंगे कि जो चिकन का कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। बस इस पॉइंट पर आधा यहाँ पर लिया था मैंने प्याज, इसकी मैंने कटिंग कर ली है मोटी मोटी सी, ये इसमें जाएगा। साथ ही इसमें 1.5 लीटर यहाँ पर लिया है मैंने पानी, ये हम इसमें डाल देंगे। 1.5 लीटर पानी डालने के बाद इसे हम 25 से 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। जब आप सूप को लो गैस पर बनाएंगे तो आपका जो सूप है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा और बहुत ही जायके वाला बनेगा। सूप आप प्रेशर में भी बना सकते हैं, प्रेशर में आपका झटपट बन जाएगा, मगर यहाँ पर मैं वैसे ही पैन में बना रही हूँ तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 25 से 30 मिनट के लिए हम इसे कुक होने देंगे। इसे हम कर देंगे कवर। चिकन को यहाँ पर कुक होते हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे हम चेक करेंगे। ये चेक करते हैं कि चिकन जो है वो गल चुका है। वाह, एकदम से परफेक्ट। ये देखिए जो चिकन है वो यहाँ पर अच्छे से गल चुका है। गैस को करेंगे हम ऑफ। यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल, इसके ऊपर हम रखेंगे छन्नी, और जो चिकन का हमने सूप निकाला है वो हम इस छलनी में डालकर अच्छे से छान लेंगे। छलनी में निकालने से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो प्याज है वो खुद ब खुद ही निकल जाएगा। चिकन हमने यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पर हम लेंगे कांटा चम्मच और इस तरह जो चिकन है वो हम हड्डियों से अलग कर लेंगे। ये लीजिए चिकन यहाँ पर हमने हड्डियों से अलग कर लिया है। चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। इसी पैन में 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ ऑयल का। सूप में जो ऑयल है वो बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। गैस को हम करेंगे फिर से ऑन। यहाँ पर ली है मैंने कुछ वेजिटेबल्स। एक अदर यहाँ पर ली थी मैंने गाजर, इसकी मैंने ब्रिक कटिंग कर ली है। थोड़ी सी यहाँ पर ली है मैंने बंद गोभी, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। थोड़े से यहाँ पर लिए हैं मैंने मटर। ऑयल हमारे यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे सारी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सी भी ले सकते हैं। आप इसमें ब्रोकली और पालक वगैरह भी डाल सकते हैं। इन्हें हम यहाँ पर हल्का सा फ्राई करेंगे। वेजिटेबल बच्चे हो या बड़े, सभी के लिए बहुत ही हेल्थी होती हैं और हमें अपनी खुराक में इन्हें ज़रूर शामिल करना चाहिए। अक्सर ही घरों में जो बच्चे वगैरह होते हैं वो सब्जियों को पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह से बच्चों को सूप बनाकर दे सकते हैं। अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे चिकन का सूप जो हमने बना के रखा था। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने नमक का, ये इसमें जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पर लिया है मैंने पिसी हुई काली मिर्च, ये इसमें जाएगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए सूप को हम ऐसे ही पकने देंगे। सूप को यहाँ पर रेडी होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए सब्जियाँ जो है वो हमारी यहाँ पर अच्छे से कुक हो चुकी हैं। 2 चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। ये हम इसमें डालेंगे। एकदम से आपने सारा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहिए ताकि गुठलियाँ वगैरह लम्स वगैरह ना बने। ये हम इसकी थिकनेस के लिए डाल रहे हैं। कॉर्नफ्लोर जैसे ही आप इसमें डालते जाएंगे आपका जो सूप है वो एकदम से थिक हो जाएगा। बहुत ही मज़े का ये जो सूप है वो रेडी होता है। ये देखिए इसमें थिकनेस आ चुकी है। जितना आप पसंद करते हैं गाढ़ा, उसी तरह से आप इसको कर लीजिए।
देखिए मैं तो बस इसी तरह का इसे रखूँगी, बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करूँगी। थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे। एक तो यहाँ पर लिया है मैंने अंडा, अंडे को यहाँ पर मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। ये हम इसमें डालेंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते रहिए। देखिए सूप की बहुत ही ज़बरदस्त जो लुक है वो आ रही है। अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना है। 2 मिनट के लिए इसे हम मज़ीद पका लेंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है ऐसा मज़ेदार सा सूप जो सर्दी में दे राहत और बीमारियों से करे हिफाजत। ये लीजिए सूप यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। बस इस पॉइंट पर गैस को करेंगे हम ऑफ। 2 चम्मच के करीब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। ये बिल्कुल ऑप्शनल में है, अगर आप लाइक करते हैं तो डाल लीजिए, वरना आप इसे स्किप कर दीजिए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए मज़ेदार सा हमारा जो चिकन वेजिटेबल सूप है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, देख के तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। चलिए गर्मा गर्म करते हैं सर्व। यहाँ पर लेंगे हम एक बाउल और इसे हम इसमें सर्व करेंगे। वाह एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये लीजिए गाइस हमारा जो मज़ेदार सा गर्मा गर्म सूप है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो ये गर्मा गर्म सूप आपको बच्चों को बनाकर जरूर देना चाहिए। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये सूप बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका सूप कैसा बना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।